हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में लुसेंट का। हम लोग फर्स्ट टॉपिक देख चुके थे। अगले से बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य क्या हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो भी मतलब मुगल शासक उसके बाद आया, सब क्या आयोग आया, सब कमज़ोर आया, सब अपनी मौज मस्ती में विलीन था। उसी में क्या होता, ये मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। परंतु वह नियमित रूप से क्या किया, मुगल बादशाह के यहाँ क्या राजस्व भेजते रहा। लेकिन इसी बीच में बंगाल का नवाब सब पूछेगा प्रथम नवाब क्या था बंगाल के, तो मुर्शिद कुली खान। बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खान। 1713 से 1727 तक रहा। 1713 से 1727 तक रहा मुर्शिद कुली खान। उसके बाद पूछेगा बंगाल का पूर्ण रूप से बंगाल को स्वतंत्र किसने किया था, अलवर्दी खान। अलवर्दी खान ने क्या किया था, बंगाल का जो राजस्व था मुगल को देना बंद कर दिया था। पूछेगा पूर्ण रूप से स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया था, अलवर्दी खान। अब पूछेगा बंगाल को स्वतंत्र किसने घोषित किया था, मुर्शिद कुली खान क्या किया था, आंशिक रूप से किया था। इसने क्या किया था, राजस्व क्या किया था, मुगल शासक के यहाँ मुगल दरबार में कुछ ना कुछ राजस्व भेजते रहता था वार्षिक। कहा था कि मुर्शिद कुली खान ने अपने राजधानी ढाका से क्या किया था, मुर्शिदाबाद बनाया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी बंगाल की राजधानी कहाँ किया था, ढाका से मुर्शिदाबाद किया था, जो भागीरथी नदी के तट पर था। मुर्शिद कुली खान अपनी राजधानी क्या किया था, बंगाल की राजधानी ढाका से क्या किया, मुर्शिदाबाद किया। और मुर्शिद कुली खान ने इसने क्या था, अजरे अजेरे दारे इजरा इजरेदारी प्रथा प्रारंभ किया था तथा कृषकों को तकावी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसमें क्या किया था, तकावी ऋण, यदि कोई खेती कर रहा है तो उसके लिए पहले ही ऋण उसको प्रदान कर दिया तो उसे तकावी ऋण हम लोग कहते थे। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ था। शुजाउद्दीन ज़्यादा याद नहीं रखना, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद सरफराज, और उसके बाद अलवर्दी खान याद रखना, सिराजुद्दौला। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, सबसे पहले कौन हुआ था एक बार देख लेते हैं, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आया था, 1713 से 1727 तक रहा। उसके बाद शुजाउद्दीन आया। मुर्शिद कुली खां का दामाद था, शुजाउद्दीन आया। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां आया। 1739 में शुजाउद्दीन मृत्यु हो गया था, सरफराज खां आया। सरफराज खां को क्या किया था, अलवर्दी खान ने सरफराज खां को मार दिया। सरफराज खां को क्या क्या मार दिया था। 1740 में अलवर्दी खां बना और 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या बना, इसका क्या था, दामाद सिराजुद्दौला बना। क्या बना, सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला बना। ये 1756 से 1757 तक रहा। इसके बाद क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला का मृत्यु हो गया था। सिराजुद्दौला का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसका सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर ने अंग्रेज का क्या किया था, सहयोग किया था। तो अंग्रेज ने क्या किया था, मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया। मीर जाफर भी कुछ दिन के बाद क्या किया, अंग्रेज को मतलब व्यापारिक या कुछ हित के लिए काम नहीं करना चाह रहा था। जब मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम एक योग शासक था। इसने क्या किया था, अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर में अपना गोला बारूद बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर अंग्रेज ने किया क्या, मीर कासिम को हटाकर उसका मीर जाफर को फिर बना दिया। किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। इसको याद रखना। उसके बाद लास्ट नवाब याद रखना हमको, मुबारक याद रखना। लास्ट नवाब क्या याद रखना, मुबारक। लास्ट नवाब मुबारक। प्रथम मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन को उतना नहीं याद नहीं। उसके बाद सरफराज खां, अलवर्दी खां। सरफराज खां के बाद अलवर्दी खां का दामाद था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को क्या क्या था, मीर जाफर इसका क्या था, सेनापति था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को अंग्रेज के साथ मिलकर टपका दिया। टपकाने के बाद क्या हुआ था, मीर जाफर क्या हुआ था, बंगाल का अगला नवाब बना। मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बनने के बाद क्या हुआ था, मीर जाफर क्या किया था, अंग्रेज को मतलब अच्छा उसका कुछ छूट नहीं दे रहा था। जिस कारण क्या था, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम को अंग्रेज ने कहा तुम राजा बनोगे, तो मीर कासिम का हाँ हम बन जाएंगे। तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया। फिर मीर कासिम क्या किया, अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया गोला बारूद का। जिस कारण क्या तो अंग्रेज बहुत नाराज हो गया। मीर कासिम को फिर हटाकर मीर जाफर को बना दिया। किसको बना दिया, मीर जाफर को, उसके ससुर को बना दिया। उसके बाद लास्ट नवाब ये हमको याद रखना, मुबारक।
क्या याद रखना, मुबारक याद रखना, 1775 में मुबारक याद रखना। प्रथम मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बाद अलवर्दी खां का क्या था, दामाद था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम का फिर ससुर था मीर जाफर। इस उसके बाद अंतिम में याद रखना मुबारक शाह, अंतिम मुबारक शाह याद रखना। अब एक बार हम लोग चलते हैं शुरू से। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया था, स्वतंत्र बंगाल का मतलब स्थापना कर दिया 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में उस समय क्या था, उस टाइम में था, उस टाइम में, परंतु वो नियमित रूप से क्या कहते हैं, मुगल बादशाह राजस्व में भेजता रहा। मुगल बादशाह मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर हस्तांतरित किया था। मुर्शिद कुली खान अपना राजधानी क्या किया था, ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था। इसने क्या था, इजेरादारी प्रथा प्रारंभ किया और कृषकों के लिए तकावी ऋण अग्रिम प्रदान किया था। इसका उत्तराधिकारी इसका क्या था, शुजाउद्दीन आया था। और उसके बाद 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। ये पूछता है शब्द, गिरिया के युद्ध कब हुआ था, गिरिया के युद्ध के 1740 ईस्वी में सरफराज और अलवर्दी खां के बीच हुआ था। अलवर्दी खां ने क्या किया था, सरफराज को मार के उस अगला क्या हुआ था, अगला बंगाल का नवाब कौन बन गया, अलवर्दी खां बन गया। अलवर्दी खां एक योग शासक था। इसने अपने शासनकाल में मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया। अलवर्दी खां ने क्या किया था, मुगल को राजस्व देना बहुत पूछता है कि किस शासक ने बंगाल की किस शासक ने मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया, तो किसने किया था, अलवर्दी खान ने। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया, शक्तिशाली बन गया, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके काल में, अलवर्दी खां के काल में बंगाल इतना शक्तिशाली बन गया तो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद कौन था, सिरजाउद्दौला। क्या तो कौन था, सिरजाउद्दौला था। कौन था, सिरजाउद्दौला था। कौन था, सिरजाउद्दौला था। सिरजाउद्दौला भी एक योग शासक था। क्या था, एक योग शासक। सिरजाउद्दौला कौन था, एक योग शासक था। सिरजाउद्दौला एक योग शासक था। इसने क्या किया था, मतलब अंग्रेज क्या किया था, बंगाल में मतलब अपना किला बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या किया था कि सिरजाउद्दौला ने अंग्रेज को मनाने की कोशिश किया, उसको मना किया कि तुम अपने किला मत बनाओ, लेकिन अंग्रेज मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज यदि मानने से इनकार कर दिया तो इसने क्या किया, गुस्से में जाके 20 जून 1756 में काल कोठरी 20 जून 1756 में क्या किया था, कलकत्ता में वहाँ पर उस किले में जो बना रहा था उसमें से 146 व्यक्ति को क्या किया था, एक छोटे से रूम में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद दूसरा दिन जाके उसको खोला। उसमें 146 में से 146 में से 123 व्यक्ति उसमें से मर गया, 23 व्यक्ति बचा। उसी 23 व्यक्ति जिंदा में से एक था हॉलवेल, जो उस घटना के बारे में बताया। कौन था, हॉलवेल, जो उस घटना के बारे में बताया। तो एक बार चलते हैं हम लोग। 20 जून 1756 में काल कोठी की श्राद्ध मतलब ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुआ था नामक घटना घटी थी। इस घटना में रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून को रात में 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही हुआ तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुआ। कब हुआ था, 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि हुआ। तो उसके बाद अलीनगर की संधि का उल्लंघन में क्या हुआ था, अलीनगर की संधि हुआ। इस संधि में क्या किया, अंग्रेज ने ये काल कोठी के बदला लेने के लिए सिराजुद्दौला का मतलब सेनापति था मीर जाफर और उसके रायदुर्लभ और सिराजुद्दौला का मौसी, उससे मिल के क्या किया था अंग्रेज ने, मतलब सिराजुद्दौला के बीच एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र रचा और मीर जाफर को क्या किया था, मतलब राजा बनाने का ऑफर दिया। कौन दिया, अंग्रेज।
और अंग्रेज राजा बनने का ऑफर दिया। उसके बाद क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें क्या था, यह युद्ध हुआ नहीं, युद्ध होने से पहले ही इसका जीत फिक्स था, क्योंकि उसका सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर पहले ही राजा बनने के लिए अंग्रेज का साथ दे दिया, जिस कारण क्या सिराजुद्दौला को इसमें मृत्यु हो गया। अब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का दो था सेनापति, मोहन लाल और मीर मदन, जो अपना निफिकीर रूप से उसने युद्ध किया और मतलब ईमानदारी पूर्वक युद्ध लड़ा, और दोनों का क्या हुआ था, मृत्यु हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद अगला शासक कौन बना, मीर जाफर जैसे शासक बना, तो इसको कहा जाता मतलब क्लाइव की हाथी कठपुतली नवाब। इसने क्या किया था, इसको फिर क्या किया, अंग्रेज को कुछ व्यापारिक छूट दे रहा था, फिर देने से मना कर रहा था, जिस कारण क्या मीर जाफर को हटा के उसका दामाद था मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना। मीर कासिम एक योग्य शासक था, बहुत समझदार शासक था। मीर कासिम क्या था, एक बहुत समझदार शासक था। उसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्या हस्तांतरित कर दिया। मुंगेर में क्या गोला बारूद का अपना कारखाना स्थापित करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ था, जैसे अंग्रेज देखा कि मीर कासिम गोला बारूद का हमसे बिना पूछे स्थापना कर लिया और अपना राजधानी चेंज कर लिया, तो मीर कासिम को फिर हटा के क्या किया, उसका जो ससुर था मीर जाफर, उसको फिर क्या किया था मीर कासिम अंग्रेज ने, फिर उसको बंगाल का नवाब बनाया। अब बंगाल की राजधानी क्रम ढाका बंगाल की राजधानी पहले ढाका था। उसके बाद क्या था, मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद में लाया। उसके बाद मीर कासिम क्या किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को शासक बनाया, तो तब मीर कासिम औपदस्थ नवाब हो गया। उसके बाद औपदस्थ नवाब था। उसी समय शाह आलम द्वितीय क्या था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था। वहाँ देखो सिरजा-उद-दौला है, यहाँ शुजा-उद-दौला है। अब अवध का नवाब कौन था, सिरजा-उद-दौला। तीनों ने मिलकर क्या किया, बक्सर नमक स्थान पर क्या तीनों मिला। उसी बक्सर नमक स्थान पर जैसे ही देखा कि तीनों मीर कासिम अवध के नवाब सिरजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों मिल रहा है, तो अंग्रेज ने क्या किया, अपने सेना बक्सर भेज दिया और वहाँ क्या किया था, इस तीनों सेना के साथ युद्ध किया। और 1764 जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं, 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व कौन किया था, अंग्रेजी सेना था हेक्टर मुनरो किया था। इसका नेतृत्व किसी ने किया था, हेक्टर मुनरो किया था। इस युद्ध में क्या हुआ था, मतलब 3 गुट सेना मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पूरी तरह से हार हो गया। इस हार के बाद यह निर्णय हो गया कि आगे जो भारत का शासन रहेगा, भारत का शासन किसका शासन रहेगा। यही क्या बक्सर का युद्ध यह निर्णय ले लिया कि आगे अंग्रेज क्या करेगा, भारत पर शासन करेगा। जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ। बक्सर के युद्ध जैसे हेक्टर मुनरो ने तीनों सेना को पराजित किया, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। सबसे पहले 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद का फर्स्ट संधि हुआ। उस संधि में क्या हुआ, 12 अगस्त 1765 में जो हुआ, इसमें क्या था, कौन था, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय की भी संधि हुआ। और दूसरा संधि कब हुआ, 16 अगस्त 1765 में, 16 अगस्त 1765 में। इसमें संधि किसके बीच हुआ था, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ। इसमें क्या हुआ था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 में हुआ था। इसमें हुआ था मतलब अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। हम लोग देख चुके पूरा मतलब बंगाल
इससे एक बार हम लोग फिर देखते हैं बंगाल का पहला नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन बना, शुजाउद्दीन। उसको याद, उतना याद नहीं। सरफराज खां, जो गिरिया की युद्ध हुआ था 1740, अलवर्दी खान ने सरफराज खां को मार के अलवर्दी खां मतलब स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया। पूर्ण रूप से स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया था, अलवर्दी खां ने। अलवर्दी खां के समय क्या होता है, बंगाल पूरा चरम उत्कर्ष पर था। इसने इस समय बंगाल क्या कहते हैं, भारत का स्वर्ग कहलाता था। बंगाल क्या कहलाता है, भारत का स्वर्ग कहता है। अलवर्दी खां के बाद सिरजा उदौला बना। सिरजा उदौला जैसे नवाब बना, इसका सेनापति मीर जाफर और इसकी मौसी बेगम घसीटी और इसका जो राय दुर्लभ एक व्यापारी था, इससे षड्यंत्र के रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। प्लासी के युद्ध में सिरजा उदौला का मृत्यु हो गया। सिरजा उदौला की मृत्यु के बाद क्या होता है, मीर जाफर बनता है बंगाल का नवाब। कौन बनता है, मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। फिर मीर जाफर क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज को मतलब व्यापारिक छूट देने से मना करता है, तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम, उसके दामाद मीर कासिम को बनाता है। मीर कासिम भी क्या एक योग शासक था। इसने क्या, एक योग शासक, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया, मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। फिर मीर कासिम, फिर क्या क्या, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर क्या क्या बंगाल का शासक बनाया। मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया। फिर क्या हुआ, मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और अवध का नवाब शुजाउद्दौला अवध का नवाब शुजाउद्दौला और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तीन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलके क्या होता है, बक्सर नामक स्थान पर मिलता है, जिसमें 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यह युद्ध निर्णय करता है कि अब क्या हो, भारत पर किसी का शासन नहीं होगा, अंग्रेज का शासन होगा। इसमें हुआ था 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ, प्रथम संधि हुआ था, जिसमें क्या होता, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। उसके बाद 16 अगस्त 1765 में होता है इलाहाबाद का दूसरा संधि होता है। इसमें क्या था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है।